अभी मैं तिलौथू प्रखंड के इंद्रपुरी पंचायत सरकार भवन में उपस्थित हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत के तहत यहां कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम को करने को लेकर यहां पर जिला के नेत्री यहां पहुंची हुई हैं और उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि इस तरह से नरेंद्र मोदी का ये रोजगार या गारंटी के तहत जो संकल्प यात्रा है या संकल्प ये विकसित भारत चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगी, उनसे मैं डायरेक्ट बात। धन्यवाद। आज ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर एक पंचायत को कवर कर रही है और हर एक पंचायत में जो लोगों की समस्या है, वार्ड में भी ये घूम रही है, लेकिन लोगों से डायरेक्ट ये जो गारंटी वाली गाड़ी है, ये मोदी की गारंटी है। जो उन्होंने किया उसको उन्होंने पूरा किया है। और जो बहुत सारे लाभार्थी हैं जो छूट गए हैं उज्ज्वला योजना से, आयुष्मान योजना से, तो यहाँ एक पंचायत सरकार एक तरह से कहे कि जनता के द्वार पे आई है। और आपने देखा होगा वहाँ कैंप लगा हुआ है, आयुष्मान कार्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड में जिन्हीं का नाम छूट गया है उनको जोड़ा जा रहा है, उज्ज्वला कनेक्शन किन्हीं बहन को नहीं मिला है तो उनका भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और हाथों हाथ योजनाओं का लाभ देने की ये गारंटी सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी वाली जो वैन है वो पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में और हर एक पंचायत में घूम रही है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है डायरेक्ट जनता को मिले और भ्रष्टाचार ना हो। जनता जिसके लिए प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस भारत को विकसित भारत बनाने की एक जो परिकल्पना है, 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उस ओर मोदी जी चल पड़े हैं। और उसी परिकल्पना के तहत जो भी जन समस्याएं हैं, हमारे सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लाभार्थियों को डायरेक्ट मिले, इसकी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है चलती है। और इसमें लोगों को जानकारी दी जाती है, योजनाओं के लाभ के बारे में बताया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनको बताया जाता है किस तरीके से फॉर्म को भरना है और उनके क्या सरकार ने व्यवस्था किया है उनके प्रशिक्षण का, और टूल किट भी देती है। 500 रुपये प्रति उनको प्रशिक्षण के प्रति दे भत्ता के रूप में भी 5 दिन दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी जो है इस वैन के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है। भ्रष्टाचार से रोकने की बात की। जी जी। किस तरह से ये भ्रष्टाचार रोक सकते हैं? भ्रष्टाचार इस अनुरूप सोचिए कि जो ग्रामीण जनता है वो अपने अधिकारों को नहीं जानती है, तो ये प्रचार वाली गाड़ी जो ये एलईडी वैन है, इस डिस्प्ले पर बताया जाता है कि आयुष्मान योजना है, मातृत्व लाभ योजना है, अंत्योदय योजना है, शौचालय योजना है। अगर हम सुबह उठते हैं तो उठने से लेकर के भोजन बनाने तक मोदी जी ने घर घर में सारी व्यवस्था की है। आप उठते हैं सबसे पहले शौचालय की कल्पना करते हैं, हमारी बहनें कल्पना करती हैं, तो घर घर शौचालय, इज्जत घर देने का काम किया। उसके बाद जब हम नल को खोलते हैं, नल से जल मिलता है, और उसके बाद जब हम रसोई में जाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो वहाँ उज्ज्वला योजना दिखती है मोदी जी की, और अनाज के लिए अंत्योदय योजना दिखती है, और इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं। ये तो योजना के बारे में बतलाया जा रहा है। जी जी जी। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? भ्रष्टाचार इसलिए समाप्त होगा कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जब जनता यहाँ आ रही है और जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला, उनका नाम छूट गया है, तो यहाँ देन एंड देयर रजिस्टर करना है। तो इसके लिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी लगे हुए हैं, और जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो लोग इसका लाभ जनता को मिले, उसके लिए सब लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम शीला सिंह कुशवाहा हुआ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हूं और विकसित भारत संकल्प यात्रा की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं महिला मोर्चा की ओर से। मैं इस पार्टी के और लोगों से मिलता हूं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि वो क्या करते हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से हमारे भारत सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, और काम कहीं ना कहीं
जो हमारी सरकार जिस राज्य में नहीं थी उस राज्य में हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का किया हुआ काम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कि देखिए बता देते हैं, आयुष्मान कार्ड है, यहाँ क्या है कि यहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहा है, इसमें बिहार सरकार की कमी है इस राज्य में। इसके चलते बहुत लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया है, उसका सर्वे में नाम आएगा तब बनेगा। तो जिस तरह, इसीलिए ये गाड़ी, मोदी जी की गाड़ी जो है, गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है और योजना के बारे में बताने का काम कर रहा है ये गाड़ी, कि नहीं इतना योजना जो है चल रहा है आम गरीब लोगों की कल्याण के लिए योजना। तो इस तरह से जो है हमारी मोदी जी की जो गारंटी की गाड़ी है वो हर एक पंचायत में जाकर और हर एक गरीबों का किस तरह से कल्याण हो और किस तरह से जो योजना चल रहा है उनको लाभ पहुंचे, इसलिए ये गाड़ी चल रही है। आयुष्मान कार्ड पर जहां बोले कि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है और यहां बिहार सरकार को दोषी ठहराते हुए बोले, लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड से केवल गरीबों का लाभ नहीं हो पा रहा है, यहाँ अच्छे और बड़े स्तर पर हॉस्पिटल वाले मालिक को लाभ पहुंच रहा है। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें एक सर्वे होता है, सर्वे के तहत नाम आता है, उसके बाद जो है उनका कार्ड बनता है, और कार्ड तो उन्हीं का बनता है जिनका राशन कार्ड हो, या आयुष्मान कार्ड भी उन्हीं को बनेगा जिनका राशन कार्ड हो। राशन किसको मिलता है? मुफ्त में राशन उनको मिलता है जो गरीब हो। तो इस तरह से ये बात जो है बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है कि अमीर क्यों लाभ लेगा। अब देखिए राशन जो मिलता है, मोदी जी की राशन जो है मिलती है सबको, गरीब लोगों को, तो हम लोग राशन थोड़े लेते हैं। जो कैपेबल है, जो जिसका पक्का के मकान हो, उसके लिए वो राशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये बात नहीं है। बड़े हॉस्पिटल वाले की यहाँ राज आती है कि थोड़ी सी इलाज होती है और पूरे पैसा निकाली जाती है आयुष्मान कार्ड को। ऐसा कुछ नहीं है, ये जागरूक होने के स्वयं भी हमारी कार्ड है, हमारा क्या बीमारी हुआ हम लिस्ट ले सकेंगे। लोग जागरूक हैं, लोग जागरूक होकर काम कर रहे हैं, और जिसका कार्ड है वो खुद जागरूक है, वो देख रहा है कि हमें किन किन बीमारी हुआ, वो लिस्ट मिलता है कि इतना हमारा इलाज हुआ, ये मेडिसिन हुआ, ये ऑपरेशन चार्ज हुआ। इसमें कहीं संलिप्तता की कोई बात नहीं, जहाँ तक हमको लगता है स्वयं की जागरूक होने की आवश्यकता है इसमें। प्यारे लाल ओझा, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री हुए। अब मैं इस तिलौथू प्रखंड के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष के से जानकारी लेना चाहूँगा कि ये क्यों लगाया गया और लगाने का क्या उद्देश्य हुआ। इनसे मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी के तहत जो एलईडी वैन यहाँ इंदरपुरी पंचायत के इस पंचायत भवन में आई है, इसका सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी जन कल्याणी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए और ये जन जन तक कैसे पहुँचे। तो इस एलईडी वैन के माध्यम से यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, उनको बताया जा रहा है। आज जैसे समाज में भ्रम की स्थिति है, दोषी राज्य सरकार होती है लेकिन बदनाम केंद्र को किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा संचालित हो रही है, उसका लाभ लोगों को कैसे मिले उसके लिए एक प्रयास हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं वो जिले से, वो पंचायत स्तर पे जा रहे हैं, गांव-गांव के तक जा रहे हैं। और इसी के तहत आज तिलौथू प्रखंड में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और ये कार्यक्रम जो है आज 27 से लेकर 3 तारीख तक पूरे प्रखंड के लगभग सभी 11 पंचायत में ये रथ घूमेगी। और उसमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कई ऐसे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी बीच आज शीला जी उपस्थित हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के प्रदेश की कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। ऐसे लोग अपने कीमती समय तक निकाल के कैसे लोगों के बीच में जाए, इसका एक प्रयास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी प्रखंड इकाई की ओर से हर पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष के अलावा एक प्रभारी की नियुक्ति हुई है और हम अध्यक्ष के नाते इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और विशेष तौर पे यहाँ लोकल स्तर पे भी सहयोग मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय मुखिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और अभी भी वो मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय है और ये धरातल पे दिख भी रहा है, चाहे आवास योजना हो, किसान निधि हो, उजाला योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा, उसके लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल
भी परेशानी आ रही है, तो ये तो एक तरह से क्षमा ये है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपनी योजनाओं को लोगों के बीच ले जाए। इसी का एक छोटा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पे लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा रहा है। ये योजना प्रखंड स्तर पंचायत स्तर पर ले जाने की बात हुई और इसी तरह की योजना यहाँ जिला स्तर पर पूरे प्रखंड पंचायतवार ये जनता दरबार लगाकर किया गया। इस पर देखिए, निश्चित तौर पे इस पे कुछ विशेष टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो संवाद जन संवाद कार्यक्रम यहाँ है कि जनता दरबार लगाकर और लोगों को जानकारी देना ये किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये सरकारी तौर पे ये एक सरकार का प्रयास है और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि माध्यम कोई भी हो, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो जिस दल से है वे अपनी दल की तो प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन मेरा एक कार्यकर्ता के नाते ये मानना है कि माध्यम कोई भी हो, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। संजय कुमार तिवारी, अध्यक्ष तिलोथू, भारतीय जनता पार्टी।